जब वो बच्चों को दोबारा पढ़ाने के लायक ठीक हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि संक्रांति सोल्स्टिस का त्यौहार आने वाला है। त्योहार में बस एक हफ्ता ही बचा था। उनके बीमार होने के दौरान ही सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थीं, इसलिए अब उनके लिए कोई काम नहीं बचा था। उन्हें किचन में जाने या सजावट करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। लेडी डॉक्टर ने उन्हें सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर बच्चों का सबक सुनने की छूट दी थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, शुक्रिया कहिए कि मैं आपको इतना भी करने दे रही हूँ। उन्हें खुद इस बात पर हैरानी थी कि वो अब उनके काफ़ी करीब महसूस करने लगे थे। उनका डांटना या टोकना उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो जानते थे कि इस गुस्से के पीछे सिर्फ उनकी फिक्र और भलाई थी। जब भी वो उनसे मिलने आती, दोनों अक्सर अपने हमसफ़र के बारे में बातें करते। दोनों इस बात पर परेशान होते कि वो न तो वक्त पर खाते हैं और न ही पूरी नींद लेते हैं। लेडी डॉक्टर को आखिरकार घर में एक ऐसा मददगार मिल गया था जो उनकी इस बात से सहमत था। बाकी लोग तो उन्हें टोकने की हिम्मत ही नहीं करते थे और बाकी साथियों का मानना था कि एक अमर इमॉर्टल इंसान को खाने या सोने की ज़रूरत नहीं होती। खुशकिस्मती से इस मामले में वो लेडी डॉक्टर के साथ थे। वो अपने हमसफ़र की सेहत का ख्याल रखने का वादा नहीं भूले थे। बीमारी की वजह से वो खुद तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन डांटने में उनका साथ ज़रूर दे सकते थे। जब उन्होंने टोकना शुरू किया तो उनके हमसफ़र ने विरोध करते हुए कहा, आपको इस वक्त सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए, मेरी फिक्र छोड़िए। लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे और बोले, मैं यहाँ बैठकर भी आराम से तुम्हें डांट सकता हूँ, इससे मेरी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वो झूठी शिकायतें करने लगे कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और उनके अपने ही घर में उनके खिलाफ एक साजिश चल रही है। तमाम नखरों के बावजूद उन्होंने देखा कि उनके हमसफ़र अंदर से बहुत खुश थे। वो पहले थोड़ा सा नाटक करते, लेकिन फिर मान जाते। वो चुपचाप दोपहर का खाना खाते और वादा करते कि वो रात को कुछ घंटे ज़रूर सोएंगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने कपड़ों और हुलिये पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। जब डॉक्टर ने उन्हें चलने फिरने की इजाज़त दी तो उन्होंने खुद अपने हाथों से उनके बाल संवारे और उन्हें तैयार होने में मदद की। दोनों की शामें साथ गुजरती। कभी वे बाकी साथियों के साथ खेल खेलते तो कभी कमरे में बैठकर चाय और वाइन के साथ बातें करते। उनके हमसफ़र को उनके पुराने जीवन और जंग के दिनों की हर छोटी बड़ी कहानी सुनने का बहुत शौक था। यह बातचीत एक तरफा नहीं थी। धीरे धीरे उन्होंने भी अपने अतीत के पन्ने खोले। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ साल पहले ये बस्ती बसी, कैसे बच्चे यहाँ आए और कैसे उन्होंने शिष्यों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बताया, साथियों ने मुझसे कहा था कि एक गुरु के रूप में मुझे बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। पहले मुझे यकीन नहीं था कि मैं एक अच्छा टीचर बन पाऊंगा, क्योंकि मेरी अपनी पढ़ाई अधूरी थी। लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए मैं मना नहीं कर सका। बातों का सिलसिला और पीछे की यादों तक चला गया। उन्होंने बताया कि कैसे एक वक्त पर बेघर और मजबूर लोग उनके पास पनाह मांगने आए थे। उस समय वो बहुत कम उम्र के थे और यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं थी। उन्होंने भावुक होकर कहा, मैं उन बेसहारा लोगों को वापस मौत के मुंह में नहीं भेज सकता था, इसलिए मैंने दिन रात मेहनत करके उनके लिए ये आशियाना बनाया। शुरुआत बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन लोगों ने भी खेतों में काम किया और बस्ती को बड़ा करने में मदद की। जब लोगों को पता चला कि यहाँ संरक्षण मिलता है तो आसपास के गांवों के गरीब और बेबस लोग भी मदद के लिए आने लगे। उन्होंने आगे बताया, मैं कभी इस पूरे इलाके का लीडर नहीं बनना चाहता था, लेकिन आम लोग डाकुओं और बुरी ताकतों से परेशान थे। उन्होंने मुझसे हिफाजत की भीख मांगी और बदले में टैक्स देने का वादा किया। मेरे पास इतने सारे लोगों की जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने उनकी मदद करने का फैसला किया। उनकी बातें सुनकर उन्हें साफ समझ आ गया कि उनके हमसफ़र का दिल इतना बड़ा है कि वो मदद के लिए उठी किसी भी पुकार को कभी ठुकरा ही नहीं सकते थे। आसपास की अशांति, डाकू या खराब फसलें, इन सब से आमतौर पर अमर इमॉर्टल लोगों का कोई लेना देना नहीं होता था। ये सब देखना दूसरों का काम था और माना जाता था कि अमर लोग इन दुनियावी मामलों से दूर रहें। लेकिन उनके हमसफ़र ऐसे नहीं थे। वो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटा सकते थे, चाहे वो कोई परेशान किसान हो या कोई बेसहारा महिला। हर गुहार उन्हें एक नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर कर देती। उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए बस्तियां बनाई, फसलों को जल्दी उगाने के लिए नए तरीके खोजे और डाकुओं से हिफाजत के लिए जादुई तावीज़ टैलिस्मन्स बनाए। लोग कहते थे कि मुसीबतें ऊपर वाले की मर्जी से आती हैं और साधु संत भी चुपचाप दुख सहने की सलाह देते थे। लेकिन वो इन बातों से नफरत करते थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि दुख पिछले जन्मों के पापों की सज़ा है। जब तक वो लोगों की तकलीफ़ें दूर करने के लिए कोई नया आविष्कार नहीं कर लेते, उन्हें चैन नहीं मिलता था। वो दुनिया को एक बेहतर और महफूज जगह बनाना चाहते थे। शायद उनके खुद के बचपन ने उन्हें गरीबों और कमज़ोरों के लिए इतना नर्मदिल बना दिया था। उन्हें पता चला कि जब उनके हमसफ़र सिर्फ 6 या 7 साल के थे, तभी एक हादसे में उनके माता पिता की मौत हो गई थी। उन्होंने अपने बच्चे को एक सराय में इंतज़ार करने के लिए कहा था और बच्चे ने बात मानी भी। लेकिन जब माता पिता कभी लौट कर नहीं आए
तो सराय के मालिक ने उन्हें सड़क पर निकाल दिया। काफी समय तक वह एक भिखारी की तरह सड़कों पर जिंदगी गुजारते रहे। लेकिन उनकी इस कहानी में कुछ ऐसे साल थे जिनके बारे में उन्होंने कभी कुछ नहीं बताया था। उन्हें मालूम था कि जब उनके हमसफर 12 साल के हुए तब उनकी मुलाकात एक गुरु से हुई जिन्होंने उन्हें अमरता की राह दिखाई। उन्हें उनके शुरुआती बचपन की बातें भी पता थीं, लेकिन 7 साल से लेकर 12 साल के बीच की कहानी गायब थी। वो ये सोचकर डर जाते थे कि उन 5 सालों में आखिर क्या हुआ होगा। आमतौर पर माना जाता था कि अमर होने का रास्ता बहुत शांत और धीमा होता है। इंसान सालों की तपस्या से खुद को निखारता है। लेकिन अपने हमसफर की खामोशी से उन्हें समझ आ गया था कि वो गलत थे। एक शाम हिम्मत जुटाकर उन्होंने सीधे पूछ ही लिया, क्या माता पिता के जाने से पहले ही तुम्हारी जादुई शक्ति कोर जाग चुकी थी? उनके हमसफर ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग शुरू करा दी थी। मुझे याद है, जब मैं करीब 6 साल का था तभी मेरी ये शक्ति जाग गई थी। वो खुद भी 6 साल के थे जब उनकी शक्ति जागी थी। ये बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन वो ये पूछने से झिझक रहे थे कि इतनी कम उम्र में कोई बच्चा सिर्फ कुछ सालों में अमर कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? उनके हमसफर ने उनके चेहरे के इस सवाल को पढ़ लिया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम जानना चाहते हो कि ये सब कैसे हुआ? वो सचमुच सुनना चाहते थे, बशर्ते उनके हमसफर खुद बताने के लिए तैयार हों। उन्होंने संभलकर कहा, अगर तुम बताना चाहो तो ही हम इस बारे में बात करेंगे। अगर तुम्हारा मन ना हो तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। कमरे में अंगीठी तेज जल रही थी। उनके हमसफर कुछ देर तक सुलगते हुए कोयलों को देखते रहे। उन्होंने आगाह करते हुए कहा, यह कोई अच्छी कहानी नहीं है। वो भी जानते थे कि यह दर्दनाक होगा, इसलिए उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। काफी देर की खामोशी के बाद उनके हमसफर ने एक गहरी सांस ली। वो खोए हुए अंदाज में बोले, सड़कों पर रहने वाले बच्चों पर कोई ध्यान नहीं देता। जब वे बहुत छोटे होते हैं तो लोग उन्हें सिर्फ एक मुसीबत समझते हैं। उन्होंने अंगीठी की तरफ देखते हुए कहा, कभी कभी कोई दुकानदार तरस खाकर बासी खाना दे देता है या कोई राहगीर 2-4 सिक्के फेंक देता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो उन्हें अनदेखा करते हैं या रास्ते से हटाने के लिए एक थप्पड़ मार देते हैं। यह सुनकर उनका दिल बैठ गया। दुनिया का ये रूप वो जानते थे, पर उनके हमसफर का इस बात को इतने शांत अंदाज में कहना उनके दिल को दुखा रहा था। उनके हमसफर ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, ज्यादातर लोग तो बस पास से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए सड़क के बच्चों से आसान शिकार कोई नहीं होता। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुके और बोले, आखिरकार उनके पीछे कोई गुस्साया हुआ परिवार नहीं आने वाला, न कोई कानून इंसाफ मांगेगा। अगर कुछ बच्चे गायब भी हो जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर उनका दिल दहल गया। उन्हें साफ समझ आ गया कि उनके हमसफर का सामना ऐसे ही बुरे लोगों से हुआ था। उनके मुंह से बस एक ही धीमा शब्द निकला, कौन? उनके हमसफर के चेहरे के हाव भाव देखकर वो जान गए थे कि वे लोग अब इस दुनिया में नहीं थे जो कोई भी रहे हों। वे जालिम लोग जिन्होंने एक अनाथ बच्चे को तड़पाया था, वे अपने गुनाहों की सजा भुगत चुके थे और अब इस दुनिया में नहीं थे। बस यही एक बात थी जो उनके गुस्से को थोड़ा शांत कर रही थी। उनके हमसफर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। अजीब बात है, वे दुश्मन के सिपाही थे। उन्होंने अंगीठी की तरफ देखते हुए एक ठंडी सांस ली। मुझे नहीं पता कि वे उस वक्त यहाँ क्या कर रहे थे। अगर कभी पता था भी तो अब याद नहीं। यहाँ? उन्होंने चौंक कर पूछा। उन्हें उस शहर का ख्याल आया जो इस पहाड़ के नीचे बसा था। वहां के बड़े व्यापारी और अधिकारी उनके हमसफर को टैक्स देते थे और अपनी हिफाजत के लिए उन्हीं पर निर्भर थे। लोग उन्हें यिलिंग का मुखिया, यिलिंग पेट्रियार्क कहते थे। उन्होंने सोचा कि कैसे एक छोटा बच्चा जो कभी इसी शहर की सड़कों पर अकेला जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था, आज उसी शहर का मालिक बन चुका था। यह किसी पुरानी लोक कथा जैसा था। उनके हमसफर ने लापरवाही से कंधा उचकाया। कितनी अजीब बात है ना? बचपन में मैंने इन्हीं सड़कों पर भीख मांगी और आज तकनीकी रूप से ये पूरा शहर मेरा है। उन्होंने अपने हाथ फैलाए और धीरे से हंसे। बेशक नीचे शहर में ये बात कोई नहीं जानता। मैंने तो कभी डॉक्टर को भी ये नहीं बताया। उन्हें बस इतना पता है कि मैं सड़क पर रहा हूँ, लेकिन कहाँ ये नहीं मालूम। मेरे और तुम्हारे अलावा ये राज सिर्फ मेरे 2 करीबी साथियों को पता है। उन्होंने इन शब्दों को अपने दिल से लगा लिया। अपने हमसफर का ये भरोसा और उनके अतीत के दुखों को बांट पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, पर उनके मन में एक कड़वाहट भी थी। शहर के जो लोग इतनी आसानी से उनके हमसफर के खिलाफ अफवाहें उड़ाते थे, वे कितने बेवकूफ थे और सच से कितना अनजान थे। सुलगती आग को देखते हुए उनके हमसफर का चेहरा गंभीर हो गया। वो बहुत शांत आवाज में बोले, वे 4 लोग थे। वो एकदम चुपचाप बैठ गए। ज्यादा उम्र के नहीं थे।
वैसे एक बच्चे के लिए तो 20 साल का नौजवान भी बहुत बड़ा लगता है, पर मुझे नहीं लगता कि वे 20 के भी थे। वे बस बेहद क्रूर और बेरहम लड़के थे। ये सुनकर उनकी मुट्ठियां भिज गईं। उन्होंने भी अपने बचपन में ऐसे मतलबी लड़के देखे थे, लेकिन उनके ऊंचे घराने और रुतबे की वजह से कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें नुकसान पहुंचा सके। उनका भाई और उनके बड़े हमेशा उनकी ढाल बने रहे। 12 साल की उम्र तक आते आते तो वे अपनी कला में इतने माहिर हो चुके थे कि कोई उनसे दुश्मनी मोल लेने की सोच भी नहीं सकता था। उन्हें हमेशा एक महफूज माहौल मिला था, लेकिन अगर वे भी एक अनाथ बच्चे होते तो जिंदगी कितनी अलग होती। ये सोचकर ही उनका दिल घबराने लगा। उनके हमसफर ने अपने घुटने पर उंगली थपथपाते हुए कहा, शुरुआत में उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया। मेरे साथ सड़कों पर एक 12 साल की लड़की भी रहती थी। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। जो काम मैं छोटा होने की वजह से नहीं कर पाता वो कर देती थी और मैं। उनकी आवाज थोड़ी लड़खड़ाई और उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। खैर, उस उम्र की लड़कियों के लिए यही अच्छा होता है कि वे किसी की नजर में ना आए। वो चुपचाप सुनते रहे। उनके हमसफर ने एक ठंडी सांस ली और बात आगे बढ़ाई। इसलिए मैं चोरी करने या खाना मांगने बाहर जाता था और वो छिपी रहती थी। मैं जो कुछ भी लाता वो उसे पकाने या बेचने में मदद करती थी। ये एक बेहद दर्दनाक कहानी थी और वो जानते थे कि सबसे बुरा हिस्सा तो अभी आना बाकी था। उन्होंने अपने नाखून अपनी हथेलियों में चुभा लिए और खुद को सुनने के लिए मजबूर किया। जब उनके हमसफर ने ये सब झेला था तो वो कम से कम इस दर्द के गवाह तो बन ही सकते थे। उनके हमसफर ने आग की रोशनी में आंखें झपकाईं और कहा, जब भी सिपाही वहां से गुजरते वो छिपने की कोशिश करती, लेकिन एक दिन उन सिपाहियों ने उसे देख ही लिया। उनके चेहरे पर एक तनाव भरी मुस्कान आई। और तुम तो जानते ही हो, मैं ये सब चुपचाप कैसे देख सकता था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हमसफर अपनी आंखों के सामने ऐसा कुछ होने देता? नहीं, उन्होंने बहुत धीमी और भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूं तुम कभी ऐसा नहीं होने देते। शादी के इन कुछ महीनों में वो उन्हें बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। उनके हमसफर कभी अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो तब एक बच्चे रहे होंगे, पर उनका जज्बा आज जैसा ही रहा होगा। हाँ, मैंने ऐसा ही किया, उनके हमसफर ने आह भरी। मैं एक 7 साल के बच्चे के पूरे गुस्से के साथ उन पर टूट पड़ा। मैंने उन्हें लातें मारी, दांतों से काटा और घूंसे चलाए। वो धीरे से हंसे, पर उनकी आंखें उदास थीं। उन्होंने फिर से कंधा उचकाया। वो लड़की वहां से भाग गई। अच्छा ही हुआ कि वह भाग गई। वो मेरे लिए कर भी क्या सकती थी? मैं भी यही चाहता था कि वो खुद को बचा ले। उन्होंने अपने हमसफर के चेहरे की तरफ देखना छोड़ दिया और उनके हाथों को एकटक देखने लगे। उनके खूबसूरत चेहरे पर वो पुराना दर्द और मायूसी देखना अब उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, खासकर तब जब वो ये बता रहे थे कि कैसे उन्होंने खुद को दांव पर लगा दिया था। उन्हें इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था कि उन्होंने उस बच्ची को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। यह सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके हमसफर ने आगे बढ़कर उनके घुटने को छुआ और बहुत ही नर्म आवाज में कहा, इतने उदास मत हो। चलो मान लेते हैं कि वो लड़की किसी सुरक्षित जगह पहुंच गई। वो अपने आप में ही गुनगुनाने लगे, जैसे बच्चों को बहलाने के लिए कोई कहानी गढ़ रहे हों। हाँ बिल्कुल, उसे किसी बूढ़े और निसंतान जोड़े ने गोद ले लिया होगा। उन्होंने उनका हाथ थामते हुए कहा, उन्होंने उसे कपड़े बुनने की कला सिखाई। जब वो 16 साल की हुई तो उसे पड़ोस के एक लड़के से प्यार हो गया। वो लड़का शायद बहुत सुंदर नहीं था, लेकिन दिल का बहुत साफ था और उससे बहुत प्यार करता था। उसके माता पिता ने दोनों की बहुत धूमधाम से शादी कराई। वो अपनी उंगलियों से उनके हाथ को सहलाते हुए बोले, देखा जाए तो वो अब करीब 30 साल की होगी। उसका एक खूबसूरत घर है जहाँ एक छोटा सा बगीचा है और 5 प्यारे बच्चे हैं। वो और उसका पति आज भी बहुत खुश हैं। वो इतने मीठे अंदाज में बोल रहे थे मानो किसी बच्चे को लोरी सुनाकर सुला रहे हों। शायद यही वो कहानी थी जो वो सालों से खुद को सुनाते आए थे, ताकि उनके मन को तसल्ली मिल सके कि उनकी ये कुर्बानी बेकार नहीं गई। उन्होंने भारी मन से अपना सिर हिलाया। उनके हमसफर ने उनका हाथ दबाते हुए पूछा, अब ठीक हो? उन्होंने फिर सिर हिलाया तो उनके हमसफर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। उनके चेहरे के भाव फिर से गायब हो गए और आवाज में वही पुराना सूनापन लौट आया। वो बोले, खैर, उन सिपाहियों के हाथ से वो लड़की तो निकल गई, तो उन्होंने गुस्सा मुझ पर निकालने का फैसला किया। ये सुनते ही उनका खून जम गया। उनके हमसफर ने उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर फौरन बात संभाली। उनका इरादा मुझे जान से मारने का नहीं था। वे बस मुझे कुछ देर तड़पाकर मरता हुआ छोड़ देना चाहते थे। वो अपनी जगह पर थोड़े असहज हुए और बहुत ही बेरुखी से बोले, उन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा और इस खौफनाक पहाड़ ब्यूरियल माउंट्स पर फेंक दिया। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें मुझे मारने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ के भूत ही मुझे खा जाएंगे। इसके बाद वे अपनी तलवारों पर बैठकर उड़ गए। ये सुनकर उनका जी घबराने लगा। वो उस मंजर को सोचकर ही कांप उठे। अपनी तलवार की मूठ पर उनकी पकड़ मजबूत हो गई।
नियम तो कहते थे कि कभी गुस्से या बदले की भावना में तलवार नहीं उठानी चाहिए, लेकिन अगर वे पापी आज जिंदा होते तो दुनिया का कोई भी नियम उन्हें रोकने में कामयाब नहीं होता। उन्होंने अपने गुस्से और बेबसी के घूंट को अंदर उतारा और चुपचाप सुनते रहे। उनके हमसफर ने सोचते हुए कहा, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। सालों बाद मुझे पता चला कि उन सिपाहियों में से एक के पास एक बहुत ही खतरनाक जादुई ताकत थी। वो किसी भी योद्धा की अंदरूनी शक्ति गोल्डन कोर को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता था। उन्होंने अचरज से उनकी तरफ देखा। उनके हमसफर ने भी एक नज़र उन पर डाली, ये देखने के लिए कि क्या वो समझ पा रहे हैं। उन्होंने रुकते हुए कहा, मैंने उसके बारे में सुना है। वो बरसों पहले गायब हो गया था। उस खतरनाक सिपाही के गायब होने पर सबने यही सोचा था कि शायद उसने अपने राजा को धोखा दिया होगा और राजा ने उसे मार डाला होगा। आखिर उस जैसी भयानक ताकत वाले इंसान को और कौन हरा सकता था। लेकिन अब उनके सामने बैठे इंसान को देखकर सच साफ था। उस सिपाही को हराने वाला और कोई नहीं, खुद उनका हमसफर ही था। उनके हमसफर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने राजा का सबसे बड़ा हथियार था। जब वो गायब हुआ तो राजा को बहुत बड़ा झटका लगा होगा। उन्होंने अपने हमसफर के कपड़ों की तरफ देखा। वो जानते थे कि उनके हमसफर के पास अब भी उनकी जादुई शक्ति महफूज थी, लेकिन उस सिपाही ने उसे नष्ट क्यों नहीं किया। उनके हमसफर ने अपनी हथेलियां ऊपर की और खुद ही जवाब दिया, उसने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। सच कहूं तो उसे अपने दोस्तों की ये हरकत पसंद नहीं आ रही थी, पर उसने उन्हें रोका भी नहीं। वो बस चुपचाप खड़ा देखता रहा। उन्होंने गुस्से में अपने दांत भींचे। जो लोग जुल्म होते हुए चुपचाप देखते हैं वे भी उतने ही बड़े गुनहगार होते हैं। उनके हमसफर ने चाय का कप उठाते हुए कहा, चूंकि उसने मुझे छुआ नहीं था इसलिए उन्हें कभी पता ही नहीं चला कि मेरे पास भी एक जादुई शक्ति है। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट भरा और कप मेज पर रख दिया। खैर, वे मुझे यहाँ फेंक कर चले गए और मैं बहुत लंबे समय तक यहीं अकेला रहा। वो आग की लपटों को एकटक देखते रहे और उनके चेहरे पर परछाइयां तैरती रहीं। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में पुकारा, लैन झान। उनकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो बहुत दूर से आ रही हो। वे बिना सोचे ही थोड़ा आगे की ओर झुक गए। उन्होंने अपना सिर धीरे से हिलाया। मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये सब कैसे समझाऊं, और सच कहूं तो मैं कोशिश भी नहीं करना चाहता। वो सब एक भूल भुलैया जैसा था। मैं वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा था और मेरे आसपास की हर चीज लगातार बदल रही थी। उस जादुई और भारी ऊर्जा एनर्जी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन मैं वहां बीमार होकर मरा नहीं। उस ऊर्जा ने किसी तरह मुझे जिंदा रखा, जैसे सिरके में कोई चीज सुरक्षित रहती है। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, पर आंखें अब भी उदास और खोई हुई थीं। वो आगे बोले, मैं बस बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए वहां भटकता रहा। मुझे न खाने की जरूरत महसूस होती थी और न सोने की। वो भारी ताकत मुझसे टकराती रही और मैं उसे खुद से दूर धकेलता रहा। वो अपनी उंगलियों को आपस में रगड़ते हुए उन्हें देखने लगे। बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ऐसी नकारात्मक ऊर्जा से निपटने के कुछ तरीके सिखाए थे ताकि वक्त जरूरत काम आ सकें, लेकिन मैंने कभी इतने बड़े पैमाने पर उस ताकत को महसूस नहीं किया था। वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। उनकी तलवार की मूठ उनकी हथेली में चुभने लगी। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने कब दोबारा अपनी तलवार उठा ली थी। उन्होंने खुद को काबू किया और उसे एक तरफ रख दिया, पर उनका हाथ अब भी कांप रहा था। उनके हमसफर ने ये देख लिया। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ उनका हाथ थाम लिया और उसे तलवार से दूर ले गए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने अपनी उस छोटी सी शक्ति कोर का पूरा इस्तेमाल किया और उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की। मैं बहुत जिद्दी था। शायद समझदारी इसी में होती कि मैं हार मान लेता और मर जाता। उन्होंने एक ठंडी सांस ली, लेकिन तुम्हारा हमसफर बचपन से ही बड़ा जिद्दी रहा है। उन्होंने अपने साथी का हाथ थोड़ा और कस लिया। वो खुद भी जिद्दी थे और उन्हें नहीं लगता था कि अपनी जान बचाने के लिए जिद्दी होना कोई गलत बात है। उनके हमसफर इस बात का जीता जागता सबूत थे कि जिद कभी कभी इंसान को मौत के मुंह से बाहर खींच लाती है। इसी जिद की बदौलत वो आज एक अमर योद्धा बन पाए थे, जिन्होंने बेसहारा लोगों को पनाह दी और उस जालिम राजा का खात्मा किया। दोनों अपनी जिद की वजह से ही इस जंग में जिंदा बच पाए थे ताकि दूसरों की रक्षा कर सकें। लेकिन एक छोटे से बच्चे को अपनी जान के लिए इस तरह लड़ते हुए सोचना ही उनके दिल को तड़पा रहा था। मुझे लगता है कि वहां की रूहों को मेरा ये अंदाज बड़ा मजेदार लगा। उनके हमसफर के माथे पर हल्की सी शिकन आई, मानो वो खुद भी इस बात से हैरान हो। शायद कुछ समय बाद वे मुझे पसंद करने लगी। मैं एक बच्चा था, एक साधक था और बेहद जिद्दी था। वे रूहें सदियों से उन सुनसान पहाड़ियों में भटक रही थीं, इसलिए उन्हें मुझ में कुछ दिलचस्प नजर आया। वो उन भटकती आत्माओं के बारे में बिना किसी कड़वाहट के बात कर रहे थे, जिन्होंने बचपन में उन्हें इतना डराया था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी उन रूहों से एक लगाव हो गया था। वो धीरे से बोले, मैं मरना नहीं चाहता था और मैंने हार मानने से साफ मना कर दिया। शायद वे उम्मीद कर रही थीं कि मैं उनसे ठीक से मुकाबला करूं, पर मुझे तरीका नहीं मालूम था।
इसलिए कुछ समय बाद उन्होंने मुझे तंग करना बंद कर दिया और मुझसे एक सवाल पूछा, क्या तुम बदला लेना चाहते हो? उनकी आंखें फर्श पर टिकी थीं, मानो वो कहीं खो गए हों। उन्होंने फौरन उनका हाथ दबाया और कुछ पल बाद उनके हमसफर ने भी उनके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने उन सिपाहियों के बारे में सोचा और कह दिया हाँ। उन्होंने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनका चेहरा साफ हुआ और आंखें वापस वर्तमान में लौट आईं। वो बोले, और फिर मेरी आंख खुल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सालों की नींद के बाद जागता है। जब मैं जागा तो सुबह हो चुकी थी, चारों तरफ धुंध थी और मैं बिल्कुल अकेला था। वो भारी ऊर्जा अब मेरे आसपास नहीं थी, बल्कि वो अब मेरे अंदर समा चुकी थी। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। मैं उन रूहों से बात कर सकता था और वे बहुत कुछ जानती थीं। वे हजारों की तादाद में थीं और सबने अलग अलग जिंदगी जी थी। कोई किसान था, कोई सिपाही, तो कोई बेसहारा महिला। हम आपस में बातें करते थे और उन्होंने ही मुझे सिखाया कि आगे क्या करना है। उन्होंने अपने होंठ भींच लिए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि एक छोटे बच्चे के लिए वे रूहें सही संगति रही होंगी, लेकिन उनके हमसफर उनके बारे में बहुत सम्मान और एहसानमंदी से बात कर रहे थे। आमतौर पर सिखाया जाता था कि भटकती रूहें खतरनाक होती हैं और उन्हें दुनिया से मिटा देना ही एक योद्धा का धर्म है। लेकिन शायद सभी रूहें बुरी नहीं होती, कुछ सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। मुमकिन है कि उस वीरान पहाड़ की रूहें सिर्फ एक साथी चाहती थीं और बदले में मदद कर रही थीं। उनके हमसफर ने आग के सामने अपने पैर फैलाए और अपने जूतों को देखते हुए बोले, फिर मैंने वहां एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। मैं खाने लायक पौधे ढूंढता और शिकार करना सीखता। मैं उस शहर की सड़कों से बेहतर खाना यहाँ खाने लगा और इसी तरह मैंने उस नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लिया। ये सुनकर उनकी गर्दन के पीछे एक सिहरन सी दौड़ गई। वो हमेशा से ये जानना चाहते थे कि इस रहस्यमयी और अंधेरी ताकत पर काबू कैसे पाया जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसके बारे में कोई नहीं जानता था। सिर्फ उस जालिम राजा ने अपनी काली शक्तियों से लाशों को कठपुतली बनाना सीखा था, लेकिन उसकी मौत के बाद वो जादुई लोहा ये नायन भी हमेशा के लिए गायब हो गया था। जंग खत्म होने के बाद उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, पर आज सच उनके सामने था। उनकी सगाई पक्की हो चुकी थी और पूरा ध्यान आने वाली शादी पर था। आखिरी जंग के कुछ दिनों बाद उनके भाई ने बताया था कि दुश्मन के महल से वो जादुई लोहा ये नायन नहीं मिला। सभी घरानों ने ये मान लिया था कि राजा की मौत के साथ ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके भाई ने राहत की सांस ली थी और ये सही भी था। ऐसी खतरनाक चीज का खत्म हो जाना ही बेहतर था। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उस जालिम राजा ने उसका इस्तेमाल कैसे किया, लेकिन वो ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि उनके हमसफर ने उस पर काबू कैसे पाया। उनके हमसफर ने अपने नीचे के होंठ को दांतों से दबाया और सुलगती आग को देखने लगे। उनके दिमाग में कुछ चल रहा था, पर बोलने में उन्होंने काफी वक्त लिया। वो बोले, जब मैं उस पहाड़ की भूल भुलैया में भटक रहा था, वो थोड़ा हिचकिचाए और उनकी मुट्ठियां भींच गईं। तब मुझे वहां कुछ मिला। मुझे एक तलवार मिली। ये सुनकर उनके बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। हालांकि उस जगह पर किसी तलवार का मिलना कोई अजीब बात नहीं थी, लेकिन उनके हमसफर का चेहरा एकदम गंभीर था। जाहिर है तब मैं नहीं जानता था कि वो क्या है। मुझे बस इतना पता था कि वो एक हथियार है और मुझे अपनी रक्षा के लिए उसकी जरूरत थी। इसलिए मैंने उसे उठा लिया और उन रूहों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जो मुझे डरा रही थीं। वो चुपचाप सुनते रहे। एक बच्चे का खुद को बचाने के लिए किसी भी हथियार की तरफ हाथ बढ़ाना बिल्कुल स्वाभाविक था। वो एक महान योद्धा के बेटे थे, इसलिए बचपन में उन्हें तलवार पकड़ना तो सिखाया ही गया होगा। लेकिन कहानी का अगला हिस्सा कुछ और ही बयां कर रहा था। उनके हमसफर ने धीरे से कहा, उसके बाद की चीजें मुझे धुंधली सी याद हैं। मुझे बहुत बाद में समझ आया कि असल में वहां क्या हुआ था। वह चुपचाप इंतजार करते रहे। कुछ देर बाद उनके हमसफर ने उनकी तरफ देखा, मानो वो भूल गए हों कि कोई और भी कमरे में बैठा है। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ पूछा, तुमने उस जादुई लोहे यिन आयन के बारे में तो सुना ही होगा। कमरे में मानो बर्फीली हवा चल गई हो। उन्होंने खुद को संभाला और बहुत नाप तोल कर बोले, हाँ, राजा की हार के बाद वो हमेशा के लिए खो गया था। लेकिन सच ये नहीं था। उनके हमसफर ने मना करते हुए एक गहरी सांस ली। वो आगे झुके और बोले, खोया नहीं है, वो यही है। शायद बाकी घरानों को भी इस बात का शक था, इसीलिए वे सब उनके हमसफर के पीछे हाथ धोकर पड़े थे। लेकिन उनके लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके हमसफर ने तनाव भरी मुस्कान के साथ बताया, आखिरी जंग के दौरान मैंने अपनी जादुई ताकतों से उस लोहे को ढूंढने और छिपाने के लिए कह दिया था, इससे पहले कि बाकी लोग महल को लूटते। बाद में मैंने उसे उस छिपी हुई जगह से निकाल लिया। उन्हें ये बात बिल्कुल सही लगी। उनके हमसफर जानते थे कि बाकी घराने इस खतरनाक चीज का गलत इस्तेमाल कर सकते थे, इसलिए उन्होंने सबको यही यकीन होने दिया कि वो लोहा नष्ट हो चुका है। ये एक बेहद समझदारी भरा फैसला था, पर उन्हें लगा कि बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सारे टुकड़े तुम्हारे पास हैं? उनके हमसफर ने बहुत गंभीरता से सिर हिलाया।
हाँ, 5 के 5 टुकड़े। ये सुनकर वो चौंक उठे। उनके हमसफर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, मानो उन्हें कहानी का ये सस्पेंस बताने में थोड़ा मजा आ रहा हो। उन्होंने अचरज से कहा, लेकिन उस राजा के पास तो सिर्फ 4 ही टुकड़े थे। उनके हमसफर ने बात मानते हुए कहा, बिल्कुल सही, लेकिन सबसे बड़ा और मुख्य टुकड़ा उसके हाथ कभी लगा ही नहीं। वो उसी तलवार के अंदर छिपा था जो मुझे बचपन में मिली थी। माथे पर बल लाते हुए वो आगे बोले, जब मैं होश खो रहा था तब उसी टुकड़े की ताकत ने मुझे जिंदा रखा। उसने उस खौफनाक ऊर्जा को सीधे मेरे बदन में डाल दिया और फिर वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। उस भयानक दर्द को शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। उन्होंने बहुत नर्म आवाज में पूछा, फिर उसका क्या हुआ? उनके हमसफर ने अपने घुटनों पर कोहनियां टिकाईं और एक गहरी सांस ली। जंग के बाद मैंने उन सारे टुकड़ों को जादुई बंधन से बांधकर वापस पहाड़ियों में छिपा दिया। उस टुकड़े को भी जो मुझे तलवार में मिला था। मैं उसे बाघ की मुहर यिन टाइगर सील कहता हूं। उनके हमसफर का चेहरा इस वक्त अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा और जिम्मेदारियों से थका हुआ लग रहा था। उन्होंने फिर से एक लंबी सांस ली। उन्होंने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, यह कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। इसके बाद उन्होंने हवा में हाथ हिलाया, जिसका मतलब साफ था, अमर होने और पहाड़ों से बाहर आने के बाद का वक्त। वो बोले, जब मैं अपनी महान गुरु बाओशन सानरेन से मिलने गया तो मैं उस बाघ की मोहर को अपने साथ ही ले गया था। उनके हमसफर ने अपने हाथों को देखा और फिर पैरों की तरफ नजरें टिका दी। वो बोले, मेरे साथी शाओ सिंगचेन बहुत परेशान थे। उनका मानना था कि इस मोहर को हमारी गुरु के पास ही रहना चाहिए। उन्हें डर था कि अगर नीचे की दुनिया में ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अनर्थ हो जाएगा। उन्हें लगा कि शायद हमारी गुरु इसकी नकारात्मक ऊर्जा को शांत करने का कोई रास्ता निकाल लेंगी। ये साफ था कि वो महान गुरु भी इसमें नाकाम रही थीं। फिर भी उन्होंने बहुत धीमे से पूछा, क्या वो भी कुछ नहीं कर पाईं? उनके हमसफर ने उदासी से सिर हिलाया। उन्होंने तो कोशिश करने से भी मना कर दिया। उनका कहना था कि इस जादुई लोहे के चक्कर में आकर बहुत से लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर ली हैं। उन्होंने सलाह दी कि इसे जमीन में बहुत गहरा दफनाकर भूल जाना ही बेहतर है, पर वो इसे अपने पहाड़ पर रखने को तैयार नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखें उठाईं। उनका चेहरा भारी लग रहा था। मुझे लगता है कि वो डर गई थीं। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं था कि वो इस ताकत के सामने खुद को संभाल पाएंगी। उन्होंने अपने दांत भींचे और मैं उनका ये डर अच्छी तरह समझ सकता हूँ। वो चुपचाप बैठकर गहरी सोच में डूब गए। ये वाकई परेशान करने वाली बात थी। इस लोहे को दूसरे घरानों को तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता था। पहले भी ऐसा करके देख चुके थे और नतीजा सबके सामने था। उनके अपने घराने क्लाउड रिसेसेस में भी एक टुकड़ा बरसों से छिपाकर रखा गया था, लेकिन जब दुश्मनों ने हमला किया तो वे उसे छीन ले गए। लालची लोग ताकत के लिए हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं। उन्होंने पूछा, क्या इसे हमेशा के लिए खत्म करने का कोई तरीका नहीं है? उनके हमसफर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मुझे तो ऐसा कोई तरीका नहीं मिला। अगर इसे जबरदस्ती नष्ट करने की कोशिश की तो उससे होने वाला धमाका मीलों दूर तक सब कुछ तबाह कर देगा। उन्होंने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। इसलिए मैंने इसे पहाड़ियों में छिपाकर सील कर दिया है। मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा, पर मैं खुद अब कभी इसके पास नहीं जाना चाहता। अपने हमसफर का ये भरोसा देखकर उनका दिल भर आया। उन्होंने भी मन ही मन तय कर लिया कि वे दोनों कभी उस जगह के पास नहीं जाएंगे। तभी उनके हमसफर का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। अगर भविष्य में दूसरे घरानों जिन सेक्ट के साथ हालात बिगड़ने लगे तो वो समझ गए कि उनके हमसफर क्या कहना चाहते थे। उन्हें तनाव में देखकर उनके हमसफर ने फौरन बात बदली और सिर हिलाते हुए बोले, खैर, वो तो बिल्कुल आखिरी रास्ता होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इस्तेमाल करना कोई अच्छी बात होगी। शायद उस जालिम राजा की बर्बादी की शुरुआत भी इसी लोहे की वजह से हुई थी। उन्होंने हामी में सिर हिलाया। उस लोहे ने राजा के दिमाग को और ज्यादा अंधा और क्रूर बना दिया था। उनके हमसफर ने अचानक उनके घुटने को छूते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, सुनो, अगर कभी तुम मुझे उन टुकड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ करते देखो तो मुझे फौरन दबोच लेना। मेरे सिर पर ठंडा पानी डाल देना या फिर लेडी डॉक्टर वेन क्यूइंग से कहकर मुझे सुई लगवा देना ताकि मैं हिल भी न सकूं। भले ही उनकी आवाज में मजाक था, पर उनकी आंखें सच कह रही थीं। उन्हें सचमुच डर था कि कहीं कभी वो खुद इस ताकत के लालच में ना आ जाएं। उन्होंने साफगोई से कहा, लेडी डॉक्टर मुझे वो सुई लगाना पहले ही सिखा चुकी हैं। ये सुनकर उनके हमसफर की भौहें तन गईं और वो हैरान होकर हंस पड़े। अरे सच में? इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करती हैं। वो तुम्हें सचमुच अपना छोटा भाई मानती हैं। ये सुनकर उन्हें बेहद खुशी हुई। उनका कोई अपनी बड़ी बहन नहीं थी, लेकिन डॉक्टर का ये अंदाज उन्हें बहुत अच्छा लगता था। वो जानते थे कि अगर कभी उनके हमसफर का कदम डगमगाया तो वे दोनों मिलकर उन्हें संभाल लेंगे। उनके हमसफर की हंसी थोड़ी कम हुई और उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं सच कह रहा हूँ, भले ही सुनने में अजीब लगे, क्योंकि इसी लोहे की वजह से शायद मैं आज अमर बन पाया हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल ठीक नहीं है।
उन्होंने फौरन सिर हिलाया। वे जानते थे कि जो चीज़ किसी बच्चे को सीधे अमर बना दे वो कितनी भयानक हो सकती है। उनके हमसफ़र खुशनसीब थे कि वे इस सब के बाद भी सही सलामत थे। उन्होंने बहुत नर्म आवाज़ में कहा, कुछ चीज़ों की कीमत बहुत भारी होती है, बहुत ज़्यादा भारी। उनके हमसफ़र ने उदासी से सिर हिलाया और अपने खाली कप से खेलने लगे। वो इस सारी हैरान कर देने वाली बात को अपने दिल में उतारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मन अभी और जानना चाहता था। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, इसके बाद जब तुम अमर हो गए तो तुमने इस ऊर्जा का इस्तेमाल करके साधना करना कैसे सीखा? उनके हमसफ़र थोड़ा गुनगुनाए, मेरी माँ बांसुरी डिज़ी बजाया करती थीं। उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई। मुझे उनकी ज़्यादा यादें तो नहीं हैं, पर यह बात याद है, जब मैं छोटा था उन्होंने मुझे इसे बजाना सिखाया था। उस पहाड़ पर एक बूढ़े व्यक्ति की रूह थी, उन्होंने ही मुझे खुद के लिए लकड़ी की एक बांसुरी तराशना सिखाया। उनकी नज़रें फौरन अपने साथी की कमर पर बंधी बांसुरी पर टिक गईं। ये देखकर उनके हमसफ़र जोर से हंस पड़े। अरे नहीं, ये वाली नहीं, ये बांसुरी चेंचिंग, भला एक छोटा बच्चा कैसे तराश सकता है? उन्होंने अपनी बांसुरी को कमर से निकाला, उसे उंगलियों पर घुमाया और फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम यकीन नहीं करोगे कि मेरी पहली बांसुरी कितनी बदसूरत थी। उन्होंने अपना मुंह बनाया। अगर तुम देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा, वो मेरे स्टडी रूम में कहीं रखी है। पर क्या मुझे अपने हमसफ़र को ऐसी चीज़ दिखानी चाहिए? वो इतनी बदसूरत है कि तुम्हारी आंखें दुखने लगेंगी। उन्होंने मजबूत आवाज़ में कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो अपने साथी के अतीत की हर एक चीज़ को देखना और उनके बारे में हर एक बात जानना चाहते थे। उनके हमसफ़र कुछ देर शांत रहे, फिर बांसुरी को वापस कमर में खोंसते हुए बोले, खैर, मैंने वो बांसुरी बनाई, उसे बजाया और धीरे धीरे रूहों को अपनी बात मनवाने का तरीका ढूंढ लिया। तो इसका मतलब ये संगीत के जरिए की जाने वाली साधना, म्यूजिकल कल्टीवेशन है। वो अब पूरी बात समझ चुके थे। उनके हमसफ़र ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज़ में कहा, मैं तुम्हें किसी दिन दिखाऊंगा कि ये कैसे काम करती है, अगर तुम देखना चाहो तो। उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर हो कि कहीं वो ये सब देखकर नफरत से पीछे न हट जाएं। लेकिन उन्होंने बहुत दृढ़ता से कहा, मैं देखना चाहता हूं, मैं जरूर देखूंगा। उनके हमसफ़र के कंधों का तनाव कम हुआ और वो जमीन पर बिछे कालीन को देखने लगे। वो धीरे से बोले, वहां कुछ ऐसे योद्धाओं की रूहें भी थीं जिनका कभी अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मैंने उनसे भी बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे अपनी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करने के कुछ तरीके सिखाए। उन्होंने लापरवाही से कंधा उचकाया। मैंने बस दिन रात मेहनत की, गलतियां की, उनसे सीखा और बस लगा रहा। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कब अमर हो गया। ये सुनना बड़ा अजीब लगता है ना? मुझे लगता है कि जब मेरी आंख खुली तब तक ये सब हो चुका था, पर मुमकिन है कि ये बाद में हुआ हो, कौन कह सकता है। जब मेरी आंख खुली, इन शब्दों ने उनके दिल को दुखा दिया। उनके हमसफ़र उस खौफनाक समय के बारे में ऐसे बात कर रहे थे मानो वे बस सोकर उठे हों, लेकिन वो जानते थे कि वो कोई नींद नहीं, बल्कि एक कभी न खत्म होने वाला भयानक सपना था। उनके हमसफ़र ने माथे पर बल लाते हुए अपनी हथेलियों को देखा। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कितने समय तक सोता रहा। जब मेरी आंख खुली तो मेरा कद बड़ा हो चुका था। मुझे बस अपना साले पैदाइश, बर्थ ईयर याद था। बाद में जब मैंने हिसाब लगाया, वो कुछ पल के लिए रुक गए, तो मुझे लगा कि शायद मैं वहां कई सालों तक गायब रहा। ये सुनकर उनका दिल तड़प उठा। वो आगे बढ़कर अपने साथी को गले से लगा लेना चाहते थे ताकि उनके बचपन के उस दर्द को कम कर सकें, लेकिन उन्होंने खुद को रोका क्योंकि उन्हें लगा कि उनके हमसफ़र अभी छूने से असहज हो सकते हैं। उनके हमसफ़र ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, लेडी डॉक्टर का मानना है कि जिन पलों की मुझे याद नहीं है, शायद उसी दौरान मैं अमर बना। मुमकिन है कि उस जादुई लोहे ने मेरी अंदरूनी शक्ति के साथ मिलकर यह सब किया हो। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी आंखें उठाईं। शामिल डॉक्टर कहती हैं कि वो प्रक्रिया बहुत दर्दनाक रही होगी। शायद इसीलिए मेरा दिमाग उन यादों को भूल चुका है, क्योंकि वे एक इंसान के बर्दाश्त से बाहर थीं। वह चुप रहे। उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था, मानो सब कुछ उनके मुंह के अंदर ही घुलकर रह गया हो। उनके हमसफ़र ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा हिलते हुए कहा, शायद ये सब बाद में हुआ हो, जब वे रूहें मुझे नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल करना सिखा रही थीं। मुझे सच में नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं और उन्हें भी अंदाज नहीं था। हम सब तो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ भी हुआ वो बस एक हादसा था। उन्होंने अपनी उंगलियों को और कस लिया। जिस अमरता, इमोर्टैलिटी को पूरी दुनिया एक पवित्र और महान तपस्या मानती थी, उसका सच इतना उलझा हुआ और दर्दनाक होगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके हमसफ़र ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल गया है। मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और मेरा खुद पर पूरा काबू था। मुझे दुनिया बहुत साफ और साफ नजर आने लगी। मैं समझ गया कि मैं तैयार हूँ। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी,
मानो वो इस मुश्किल बातचीत को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हों। वे समझ गए थे कि आगे क्या आने वाला है, पर उनके मन में अपने साथी के लिए कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने आगे बढ़ने का इशारा किया। उनके हमसफर ने अपने होंठ भींचे। फिर मैं उस पहाड़ से बाहर निकला। किसी ने रास्ते पर चल रहे एक मैले कुचैले बच्चे पर ध्यान नहीं दिया। उनके हमसफर ने कुर्सी के हत्थों पर उंगलियां घुमाते हुए कहा। तब तक मैं लोगों की नजरों से छिपने के तरीके सीख चुका था। वो चुपचाप अपने साथी के चेहरे को देखते रहे। उनके हमसफर ने एक गहरी सांस ली। मैं उन सिपाहियों को ढूंढने निकला। इसमें थोड़ा समय लगा, पर आखिरकार मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। वो अचानक खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ अंगीठी के कोयलों के चटकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैंने उनके साथ क्या किया ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अगर लैनझान को पता चल गया तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। ये गलत है, उन्होंने बिना सोचे फौरन कहा। उनके हमसफर ऐसी बेतुकी बातें कैसे सोच सकते थे। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं था जो उन्हें अपने हमसफर से दूर कर सके। वो चाहते थे कि उनका ये सच उनके चेहरे पर साफ दिखे, लेकिन उनके हमसफर ने नजरें चुरा लीं और आग को देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम मेरी जगह होते तो ऐसा कभी नहीं करते। अगर तुम्हें लगता कि वे मरने के हकदार हैं तो तुम उन्हें एक ही बार में साफ सुथरी मौत देते, पर मैंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना मुंह खोला कि फौरन इस बात का विरोध करे, पर खुद को रोक लिया। उनके हमसफर को एक सच्चा और साफ जवाब चाहिए था। उन्होंने बहुत नापतोल कर कहा, मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या करता। अगर मैंने भी वो सब झेला होता जो तुमने झेला है तो मैं पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकता। मुझे तुम पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। उन्हें सिखाया गया था कि कभी बदले के लिए हथियार नहीं उठाना चाहिए। वो इन नियमों का सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने कभी एक अनाथ बच्चे का वो दर्द नहीं झेला था। अगर कोई बेसहारा बच्चा अपने गुनहगारों से बदला लेता है तो वे भला कौन होते हैं उसे गलत कहने वाले। उनके हमसफर एकदम शांत बैठ गए। मैंने उन्हें कुछ समय तक तड़पाया। क्यों न करता, उन्होंने भी तो बहुत से लोगों को तड़पाया था। मुझे इंसानों को देखकर ही समझ आ जाता है कि उन्होंने दुनिया में कितना पाप फैलाया है। वो आग को देखते हुए बोले, उस जालिम राजा का पाप तो एक समंदर जितना बड़ा था, उसके बेटों का एक बड़ी झील जैसा, और जिन सिपाहियों को मैंने सजा दी उनका पाप एक छोटे तालाब जैसा था। उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान आई और उन्होंने आखिरकार उनकी तरफ देखा। पर मेरे हमसफर का दिल पूरी दुनिया में सबसे साफ है, वहां पाप की एक बूंद तक नहीं है। उन्होंने अपनी उंगलियों से जरा सा इशारा करके कहा, एक रत्ती भर भी नहीं। उनका गला भर आया। वे अपने हमसफर की तरह किसी का दिल तो नहीं पढ़ सकते थे, पर वे उनके सामने बैठे इस इंसान की पवित्र आत्मा को साफ देख सकते थे। वो भी कहना चाहते थे कि तुम भी बहुत साफ हो, पर भारी गले की वजह से कुछ बोल नहीं पाए। उनके हमसफर अपनी ही कहानी में खोए हुए थे और तेजी से बोलने लगे, खैर, मैंने उन्हें ढूंढकर सजा दी। मुझे वो सिपाही अच्छी तरह याद है जो दूसरों की जादुई शक्ति छीन लेता था। मुझे उसका नाम तो याद नहीं, पर उसका चेहरा आज भी याद है। उन्होंने अचरज से अपना सिर हिलाया। उसने मुझसे मुकाबला नहीं किया, वो मुझे देखते ही पहचान गया। मुझे लगता है कि वो समझ गया था कि मैं अब क्या बन चुका हूँ और मेरे अंदर कितनी बड़ी ताकत आ चुकी है। उनके हमसफर का चेहरा एकदम भाव शून्य था। वो बोले, उसने मुझसे मुकाबला नहीं किया। तब तक उसके सारे साथी मारे जा चुके थे। उसने चुपचाप अपनी तलवार नीचे रख दी और मुझे अपनी जान लेने दी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ फेरा। मुझे लगता है कि उसे भी यकीन हो गया था कि आखिरकार उसके पापों का इंसाफ आ ही गया। उन्होंने भी मन ही मन हामी भरी। उस गुनहगार को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी और वे उस पर तरस नहीं खा सकते थे। उसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी और चुपचाप जुल्म होते देखता रहा था। ये सोचकर उन्हें तसल्ली हुई कि आखिरी वक्त में उन गुनहगारों को अपने पापों का एहसास जरूर हुआ था। उनके हमसफर ने उस सिपाही के आखिरी पलों के बारे में आगे कोई बात नहीं की और वो भी ज्यादा सुनना नहीं चाहते थे। दोनों काफी देर तक खामोशी से बैठे रहे। अंगीठी की लकड़ी जलकर अब कोयला बन चुकी थी। उसके बाद मैं वापस इसी पहाड़ पर लौट आया। उनके हमसफर की आवाज बहुत थकी और भारी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं और क्या करूं। मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, पर तभी मेरे उन दो करीबी साथियों ने मुझे ढूंढ निकाला। उन्होंने अंगीठी में एक और लकड़ी डालते हुए आह भरी। उन्हें आसपास किसी अजनबी ताकत का एहसास हुआ था, तो वे उसकी तलाश में निकले और मुझ तक पहुंच गए। बस यही मेरी पूरी कहानी है। मुझे अफसोस है कि ये कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी। ये किसी काम की भी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद इसके सबसे जरूरी हिस्से याद नहीं है, तो मैं अमर होने पर कोई किताब भी नहीं लिख सकता। उनके हमसफर ने बात को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की, पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। उन्हें अचानक इतना तेज गुस्सा आया कि उनका मन किया कि वे अपने खाली हाथों से उस लोहे की अंगीठी को फाड़ डालें। लैनझान, उनके हमसफर ने बहुत सहमी हुई आवाज में पुकारा। उन्होंने अपने चेहरे के भावों को छुपाने की कोशिश की, पर नाकाम रहे।
वे बेबसी और गुस्से से भरे हुए थे। जिन लोगों ने उनके हमसफर और मासूम बच्चों को तड़पाया था, वे अब इस दुनिया में नहीं थे। वे उन्हें सजा नहीं दे सकते थे, पर दुनिया में अब भी कितना अन्याय था। उनका मन किया कि वे अभी अपनी तलवार उठाएं और बर्फ के बीच से होते हुए सीधे उन बड़े घरानों के महलों में जा धमकें। वे उन सभी मक्कार लीडरों को घुटनों पर लाकर उनके पापों की सजा देना चाहते थे, पर वे जानते थे कि इसमें वक्त लगेगा, और इस वक्त उनकी बेबसी उनके सीने में आग की तरह जल रही थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैं बहुत गुस्से में हूं। किस बात पर? उनके हमसफर ने बहुत संभलकर पूछा। उनका चेहरा बंद सा था, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अपनी हदें भूलकर सीधे आगे बढ़कर अपने साथी का हाथ कसकर थाम लिया। मुझे इस बात पर गुस्सा है कि तुमने इतना दर्द झेला। उन्होंने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, मुझे गुस्सा है कि ये दुनिया इतनी बेरहम और मतलबी है। मुझे गुस्सा है कि ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला किसी की फरियाद नहीं सुनता और बड़े बड़े योद्धाओं को आम लोगों की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वे रो पड़ेंगे। बरसों से वे अपने इस गुस्से और दर्द को पीते आ रहे थे ताकि उनके घराने के नाम पर कोई आंच न आए, लेकिन आज ये सारा दर्द किसी जख्म से बहते खून की तरह बाहर निकल रहा था। उनके हमसफर ने उनके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। लैन झान, उनकी आवाज टूटी हुई थी पर बेहद नरम थी। इस दुनिया से अपना भरोसा मत उठाओ। मुझे नहीं लगता कि सब लोग इतने बुरे होते हैं। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये कितनी अजीब बात थी कि जिसने सबसे ज्यादा जुल्म झेला, वही आज दुनिया की भलाई की बात कर रहा था। बचपन में दुनिया ने उन्हें अकेला छोड़ दिया, और जब उन्होंने अपनी जान पर खेलकर सबको बचाया, तब भी दुनिया ने उन्हें एक खतरा मानकर उनसे मुंह मोड़ लिया। फिर भी उनका दिल इतना बड़ा था कि वे लोगों पर भरोसा रखना चाहते थे। उनके हमसफर ने उनके हाथों को सहलाते हुए एक गहरी सांस ली। मैं भगवान, रूहों या बड़े घरानों पर भरोसा नहीं करता। सबसे बेहतर यही है कि इंसान खुद पर भरोसा रखे। किसी मसीहा का इंतजार करने या हार मानने के बजाय अपनी पूरी ताकत से इंसाफ के लिए खुद लड़े। उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत करते हुए आगे कहा, अगर दूसरे लोग क्रूर और मतलबी हैं तो हम उन्हें नहीं बदल सकते। हम बस खुद को उनसे बेहतर बना सकते हैं और उन चीजों को ठीक कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने तोड़ा है। उन्होंने अपनी आंखें उठाकर देखा। उनके हमसफर उन्हें ही देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक उदासी थी, पर साथ ही एक बेहद साफ और गहरा सुकून था। उनकी आंखों में कभी न खत्म होने वाला सब्र था। पहली बार उन्हें सच में एहसास हुआ कि उनका हमसफर वाकई एक अमर, इमॉर्टल आत्मा है जिसने वक्त को बहुत करीब से देखा है। वो समझ गए कि उनके हमसफर इस दुनिया के अन्याय से हार मानने वाले नहीं हैं। उनके पास इस लड़ाई को जारी रखने की पूरी ताकत और हौसला है। ये देखकर उन्हें खुद पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जब उनके हमसफर ने हार मानने से इनकार कर दिया था, तो उनका इस तरह गुस्से और बेबसी में टूटना गलत था। उन्हें भी अपने साथी की तरह सब्र रखना होगा, अपनी ताकत जुटानी होगी और इस नाइंसाफी के खिलाफ हमेशा लड़ते रहना होगा। दुनिया में और भी बहुत से लोग इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके हमसफर ने लगभग अनजाने में हाथ बढ़ाया और उनकी आंखों पर आ रही बालों की एक लट को पीछे हटा दिया। इसलिए मुझे लगता है कि इस दुनिया के पास अभी एक मौका है। तुम्हें क्या लगता है? उन्होंने हामी में सिर हिलाया। वे अपने साथी की बात से पूरी तरह सहमत थे। दुनिया में अभी भी बहुत से अच्छे लोग थे और उनके लिए उन्हें अपना भरोसा बनाए रखना था, उनके लिए लड़ते रहना था। वे उस बच्चे को तो नहीं बचा सकते थे जो उनके हमसफर कभी थे, लेकिन वे दुनिया के बाकी बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश जरूर कर सकते थे। उन्होंने अपने साथी का हाथ थोड़ा और कस लिया। चलो, अब इस बारे में और बात नहीं करते। हमें कुछ अच्छी चीजों के बारे में सोचना चाहिए। उनके हमसफर ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए मुस्कुराकर कहा, जल्द ही त्योहार आने वाला है, फिर बच्चों को गोद लेने की रस्म होगी और देखते ही देखते नया साल आ जाएगा। उन्होंने प्यार से उनका घुटना थपथपाया। मैंने तुमसे मुकाबले इस पार का वादा किया था ना? मैं भूला नहीं हूं। जैसे ही तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे, हम मुकाबला करेंगे, ठीक है? हाँ, उन्होंने भारी गले से कहा। वे इस मुकाबले का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उनके मन में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी। वे अपने साथी के भविष्य को उनके अतीत से 1000 गुना बेहतर बनाना चाहते थे। वे उन्हें हमेशा महफूज और खुश रखना चाहते थे। ये सोचकर उनके हमसफर ने एक बार फिर उनका हाथ थपथपाया। इतने सब्र से मेरी बातें सुनने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं जानता हूं कि ये कोई बहुत अच्छी कहानी नहीं थी। वे ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि उनके हमसफर उनका शुक्रिया अदा करे। उन्होंने सीधे उनकी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी कहानी सुनना मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। उनके हमसफर के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। अपना दर्द किसी के साथ बांट पाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पर काश ये कोई खुशियों भरी कहानी होती। उन्होंने बच्चों की तरह अपना सिर झुका लिया और अपने जूतों को देखने लगे। मैं तो बस ये कहना चाहता था कि काश मैं हमेशा से एक बहुत दयालु और सीधा इंसान रहा होता, जिसने कभी किसी को चोट न पहुंचाई हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया
और सीधे उनके चेहरे की तरफ देखते हुए बोले, क्या तुम एक बात जानते हो? तुम्हें देखकर मेरा मन करता है कि मैं एक और बेहतर इंसान बनूं। कुछ पल के लिए वे कुछ बोल ही नहीं पाए। जब आवाज वापस लौटी तो उन्होंने भारी गले से कहा, मेरा भी यही हाल है। तुम्हें देखकर मेरा मन भी यही करता है कि मैं एक और बेहतर इंसान बनूं। ये पूरी तरह सच था। वे उनके लिए एक सच्चे और वफादार जीवन साथी बनना चाहते थे, जो उन्हें हर खुशी दे सके। वे अपने साथी की तरह ही निस्वार्थ, सब्र से भरे और दयालु बनना चाहते थे। ये सुनकर उनके हमसफर जोर से हंस पड़े और हैरान होकर उन्हें देखने लगे। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इससे बेहतर कैसे बन सकते हो। प्लीज इतने भी अच्छे मत बनो। उन्होंने मजाक में उनके माथे को छुआ। जब तुम अपनी साधना से अमर हो जाओगे तब भी तुम्हें मुझे ऐसे ही सताने और डांटने की इजाजत देनी होगी, हमेशा के लिए। उनकी आवाज का यह भरोसा उनके दिल को छू गया। उन्होंने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। वादा रहा। उनके हमसफर ने उनसे हाथ मिलाया। अब तुम इस वादे से मुकर नहीं सकते। वे कभी इस वादे को तोड़ना भी नहीं चाहते थे। तभी उनके हमसफर की नजर बुझती हुई आग पर पड़ी और उन्होंने एक झूठी कड़वाहट के साथ आह भरी, बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें तुम्हारे सोने के वक्त से ज्यादा जगाए रखा। उन्होंने अपना मुंह बनाते हुए कहा, तुमने मुझे इसके लिए डांटा क्यों नहीं? कैसे पति हो तुम? अभी से अपना वादा भूल गए। उन्होंने अपनी मुस्कान छिपाते हुए गंभीरता से कहा, तुम समझो कि तुम्हें डांट पड़ चुकी है। अब तुम्हें चुपचाप सो जाना चाहिए, वरना आगे और डांट पड़ेगी। उनके हमसफर इस बात पर खुलकर हंस पड़े। उनकी ये हंसी उनके कानों में किसी मीठे संगीत की तरह घुली। ठीक है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 2 घंटे नहीं, 3 घंटे सोऊंगा। 4 घंटे, उन्होंने मोल तोल करते हुए कहा, क्योंकि डॉक्टर ने उनसे अपने हमसफर पर थोड़ा हक जताने को कहा था। यह सुनकर उनके हमसफर ने अपना मुंह बिचकाया। 3.5 घंटे, उन्होंने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिला दिया। 4 घंटे, उन्होंने अपनी बात पर अड़े रहते हुए कहा। उनके हमसफर का मुंह और उतर गया। उन्होंने किसी सताए हुए बच्चे की तरह अपना सिर झुका लिया। 4 का नंबर बहुत अशुभ होता है, उन्होंने बहुत दुखी आवाज में कहा। क्या तुम अपने ही हमसफर के सिर पर बदकिस्मती लाना चाहते हो? कितने बेरहम हो। उन्होंने अपने साथी की इस दलील पर बहुत गंभीरता से सोचने का नाटक किया। 4 का नंबर वाकई अशुभ है, उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर 8 घंटे। ये सुनकर उनके हमसफर ने फिर से एक गहरी सांस ली। वो खुद को बहुत मजबूर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर अपनी मुस्कान छिपा नहीं पाए और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी चमक आ गई। ठीक है, 4 घंटे, उन्होंने दुखी होने का नाटक करते हुए मान लिया। लो, तुम फिर से जीत गए। वो उन्हें सोने के कमरे तक छोड़ने आए। हालांकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो खुद अपने पैरों पर चल सकते थे और सोने के कपड़े भी बदल सकते थे। लेकिन उनके हमसफर रोज रात को उन्हें बिस्तर तक छोड़ने जरूर आते थे। एक पल के लिए उनका मन हुआ कि वे अपने साथी को अपने पास ही रुकने के लिए कह दें। शब्द उनके मुंह तक आ भी गए थे, पर उन्हें लगा कि शायद अभी सही वक्त नहीं है। इतनी दर्दनाक बातें बताने के बाद उनके हमसफर का दिल अभी बहुत भारी और संवेदनशील होगा। वे पुरानी बुरी यादों के साए में नहीं, बल्कि एक नई और खुशनुमा शुरुआत के साथ एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बेहतर और खूबसूरत सुबह का इंतजार करना ही ठीक समझा। उनके हमसफर ने उनका हाथ थामा और अपनी उंगली से उनकी हथेली को सहलाया। वो धीरे से बोले, अच्छे से सोना। इसके बाद वो पीछे हट गए। उन्होंने एक गहरी सांस ली और खुद को समझाकर अपने हमसफर को जाने दिया।